दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। मेरे फादर की जो है वो 2017 में डेथ हुई और उस वक्त मेरी फैमिली को जो है ज़रूरत थी। मेरे फादर का घर जो घर था वो फादर के नाम था और उसको बेचने के लिए उन्हें मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर मैं ये रिलेशन अभी तोड़ देती हूँ तो फिर वो मेरे सिग्नेचर नहीं ले सकेंगे और वो घर बिक नहीं पाएगा और उससे उनको जो भी पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। तब उन्होंने मुझे यही मकसद बोलते रहे कि नहीं, हम तुम ये कैसे हो सकता है, मजहब में इजाज़त नहीं है, माँ बाप से रिश्ता कैसे छूटेगा, ये कैसे छूटेगा। मैंने कहा देखो जो भी सही है, मैंने इतने साल ही सब कुछ बर्दाश्त किया, अब मुझे कहा जा रहा है तो मैं काम यही करने आई थी, तो प्लीज़ मुझे लीव मी अलोन नाउ, क्योंकि अब मुझे अपने आप को अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना और तुम लोगों के लिए भी बेहतर यही है कि तुम लोग मुझे अब जाने दो, छोड़ दो मुझे। लेकिन उन्होंने इमोशनली मुझे फिर से इमोशनल फूल हूँ मैं, इमोशनली मुझे जो है वो मजबूर किया। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों से बिल्कुल कट ऑफ इस तरह नहीं करूँगी, लेकिन मैं अब हर वक्त आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। फिर एक दिन मेरे बार बार इस तरह हुआ, जब होता मैं फिर कहती कि क्योंकि मुझे उकसाया जा रहा था इस बात के लिए, क्योंकि मेरा सोल मिशन ये था कि मुझे उन सबको छोड़ना है। जनरेशनल कर्स हम जो क्लियर करने आते हैं, हमें अपनी फैमिलीज को छोड़ना होता है। हमारी फैमिलीज जो है वो हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, हमारे सोलमेट नहीं होते। कार्मिक रिलेशन का मतलब यही है कि वो रिश्ते वो हों कि जो अगर हम अपना मिशन जो कर लेकर आए, सोल मिशन, अगर वो पूरा ना करें तो वो हमें उसके सबक सिखाएं, वो हमारे साथ बुरा सलूक करें। तो वो जो है फिर वैसा ही मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहा कि मेरे अपने रिश्तों ने, जो मैंने आपको बताया कि उन पे ब्लैक मैजिक भी किए गए, ब्लैक मैजिक की वजह से ही वो मेरे साथ जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में पूरा गुजरा, मेरे अपने रिश्तों ने मेरे साथ किया, वो सब हुआ। तो मैं बार बार, मेरी सोल भी मुझे उकसा रही थी कि मुझे इनको छोड़ देना है। मैं उनको कहती थी कि प्लीज़ देखो, ये मेरी हीलिंग का टाइम है, मुझे इस वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती, मैं बार बार आप लोगों से बात नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। जब मैं आपसे कोई बात करती हूँ, आप मुझे उल्टा उसमें बुरा भला बोलते हो, जो जिससे मैं और हर्ट हो जाती हूँ। तो मुझे अभी अपनी हीलिंग करनी है, और मैं साथ साथ मेरी हीलिंग जो जो भी मुझे दर्द तकलीफ हुए थे उसके साथ मुझे कहा गया कि मैं अपने किसी एंसेस्टर्स की भी हीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि उनकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो जो दर्द मुझे दिया गया हार्ट का, मेरे जब उसकी हीलिंग मैंने जब आर्कएंजल राफेल से हेल्प मांगी, उसकी हीलिंग की, तो जब मेरे दर्द वो कम हुआ है, तो मेरे साथ साथ मेरे एंसेस्टर्स का भी वो पेन कम हुआ है। मैं उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपने मदर से, अपने सिस्टर से, कि मेरे अभी मुझसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरे अंदर एक तो एंगर बहुत आ गया था सारी सच्चाई जानने के बाद। इंसान हूँ वही वाली बात, कि इंसान हूँ तो बर्दाश्त भी एक वक्त जवाब दे जाती है। और जब सारी जो कुछ मैं अब तक जान भी पा रही थी, पहले मैं अपने आप को बुरा भला ही बोलती थी कि मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ अपने रिश्तों के मुतालिक, क्यों मेरे ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि मुझे इशारे दिए जा रहे थे पूरी मेरी ज़िंदगी कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या है, मुंह पे कौन क्या है और कैसा है और दिल में कैसे है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ही जो है वो पीछे रखती, यही कह के खामोश करती रही, या बुरा भला बोलती रही अपने आप को कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ कैसे कर सकती है मेरे साथ, बहन भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाप मेरे साथ, वालिद। लेकिन वो हो रहा था बाहर। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बार, क्योंकि उनको उनको तो मालूम था कि उन्होंने मुझसे सिग्नेचर लेने घर बेचने के लिए, तो वो मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रहे थे। एक तरह वो बार बार कोई ना कोई बहाने से मुझे कॉल करते, और फिर जब वही बातें उठती तो फिर वो मुझे बुरा भला सुनाते, और फिर मैं उससे यानी वो मुझे नेगेटिविटी मेरे अंदर डाल रहे थे, क्योंकि वो खुद नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हैं। तो उन्होंने मेरे अंदर वो नेगेटिविटी डाली जो मुझे अफेक्ट कर रही थी मेरी हीलिंग प्रोसेस को। और मुझे मेरे स्पिरिट गाइड से बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि इनसे कट ऑफ करो, इनसे कॉर्ड कट करो, कॉर्ड करने की रिक्वेस्ट करो, कॉर्ड कट करने की। तो मैं वो कोशिश भी करती थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन का कॉल आया, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे फिर इस बात का इशारा दिया कि देखो ठीक है, तुम चाहती हो कि तुम अब प्रोटेक्ट हो जाओ और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लो, और हमें भी, हमारी भी चाहती हो, लेकिन
हम बुरा मत मानना या ये नहीं सोचना कि हम लालच में ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने अब्बू को फादर को बाबा जान बोलते हैं, तो बाबा जान की डेथ के बाद घर बेचने के का मसला है और उसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर की, तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत होगी। तो अगर तुम हमसे रिश्ता तोड़ लेती हो तो फिर हम इस घर को बेच नहीं पाएंगे। उस दिन मैंने उनसे कहा ठीक है, तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि तो ठीक है, मैं तुमसे यही तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि मैं तुम लोगों को ना तो कट ऑफ करी ना कुछ, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझसे बात ना करो अभी। मैं बातें हाँ, अगर आपका घर बिकता है, आपको किसी पेपर पे साइन चाहिए, तब आप मुझसे कॉल करके बात कर लो, तो मैं वो आपके लिए करने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद आप मुझसे फिर कोई रिश्ता रखने की उम्मीद मत रखना, कि मुझे यही वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि ये हम सब के लिए बेहतर है। वरना जो मैं अब तक की ज़िंदगी में मुसीबतें झेलती रही, तकलीफ़ें झेलती रही, इन कर्सेस को क्लियर करने के लिए, वो ज़ायगा हो जाएंगी सारी।